हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है पहली वाली वीडियो का। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप पहले वो देखिएगा। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कैसे कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है और क्या क्या उसको क्राइटेरिया हम रखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो गैस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वीडियो और फ्री कोर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बता दूं मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट कोडिंग बताऊंगा आपको, एक एक लाइन को समझाने वाला हूँ कोडिंग की। ठीक है, तो गाइस आपको सिंपल मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान सुनना है, और कोई भी लाइन अगर आपको समझ में ना है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा, क्योंकि मैं ऑल टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में जो हम कोडिंग करने वाले हैं, आप साइड में ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, उसके हिसाब से इसको पूरे को कोड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं चलता हूँ समझाने के लिए आपको। तो सिंपल देखो, हमको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारा मेन काम ये रहेगा, हमको 4 चॉइस बनानी है, सॉरी 5 चॉइस हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ हेडर्स फाइल्स को क्रिएट करना होगा, और उससे पहले आपको सिंपल देव C++ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन आपको .c रखनी है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रखे employee.c। तो और उसके बाद देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अपनी ऐड की है पहली हेडर फाइल, आपको हेडर फाइल्स वगैरह के बारे में तो पता ही होगा गाइस आपको। तो सबसे पहली 2 हेडर फाइल्स हैं, इससे तो बहुत कॉमन। और गाइस मैंने अगली यूज की है window.h। ठीक है, इसका काम होता है विंडो फंक्शंस को यूज करने के काम में आते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, हो सकता है नीचे किसका काम पड़ जाए, तो मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अगली हमारी आती है stdlib.h। stdlib.h का काम करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। और अगली आती है हमारी string.h, जो कि आपको पता है स्ट्रिंग वगैरह के काम में आती है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में कुछ ब्रीफ में ज़्यादा जानना हो तो आपको सिंपल इस पर कर्सर को लेकर आना है और कंट्रोल प्रेस करना है जब तक ये हैंड वाला कर्सर ना आ जाए, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो इतनी स्ट्रिंग की फाइलें हैं, जो भी इसके अंदर डेफिनेशन है, वो सब यहाँ पे इसकी ओपन होकर आ जाती है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने देखो एक वेरिएबल को डिफाइन किया जिसका टाइप है कोड, CORD। और वेरिएबल का नाम भी मैंने CORD लिया है, और उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर दे दिए हैं, 0 और 0। और ये मैंने दी है क्यों, देखो मैंने इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टॉप टू लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, विंडो जो हमारी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे खोल ली। गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप पहले, ठीक है, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। और अगर लगता है आपको बोरिंग है तो भी आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है ये। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, बेहिचक मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो देखो 0 का मतलब ये है, जो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट बनेगा ब्लैक स्क्रीन पे, तो जो आपका कर्सर आप ऊपर देख रहे हैं, तो सबसे पहले कर्सर 0 और 0 मतलब टॉप से लेफ्ट, सॉरी टॉप और लेफ्ट कॉर्नर जो हमारा मतलब 0 पर हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद हम इस कर्सर को अपने हिसाब से पॉइंटर कर सकते हैं कहाँ पे हमको उसको पॉइंट कराना है। ठीक है, जैसे हमने अपनी चॉइस यहाँ पे बीच में ऐड कराई है, तो हम इसको यहाँ से फिर अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। इसका काम सिंपल ये होता है। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों यहीं पे कर दिया है, इसकी डेफिनेशन भी दे दी है। यहाँ पे मैंने बनाया वॉइड गो टू xy, और उसके अंदर int x और int y 2 पैरामीटर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। और जो मैंने ऊपर कोड वेरिएबल लिया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन की हैं, code.x, उसके अंदर मैंने डाल दिया x को, जो कि हमारा पैरामीटर है। और फिर अगला वेरिएबल लिया मैंने y, उसके अंदर मैंने डाल दिया ये वाला y। ठीक है, अब गाइस देखो इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि आप अपनी जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, वो कौन सी पोजीशन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब कोड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। तो गाइस आपको यहाँ पे 2 नंबर देने पड़ेंगे, x के लिए और y के लिए, मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं और y एक्सिस पे कहाँ पे आप प्रिंट कराना चाहते हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, सिंपल ये काम होता है इसका। और गाइस आपको नीचे वाली लाइन रट लेनी है, या तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, सेट कंसोल कर्सर पॉइंटर। और गाइस फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, गेट std हैंडल, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट यूज करना है, फिर आपको कोड की वैल्यू दे देनी है यहाँ पे। ये लाइन आप याद कर लीजिए, मैंने भी याद की हुई है। और अब देखो सिंपल मेन चीज़ आती है हमारा मेन फंक्शन। मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे देखो बनाया अपना इंट मेन के अंदर मैंने फाइल बनाई है, फाइल पॉइंटर यूज़ किया मैंने 2, फाइल प्राइमरी fp लिखा मैंने उसको, और फाइल टेम्परेरी। और गाइस इस ft का यूज़ मैं नीचे करने वाला हूँ प्रोग्राम में, बिकॉज अगर मेरा कोई डेटा डिलीट करना है अपनी फाइल में से, सबसे पहले मैं उस डेटा को एक टेम्परेरी फाइल में रखता हूँ। तो वो टेम्परेरी फाइल जो है तो मेरे को क्रिएट करनी पड़ती है टेम्परेरी फाइल, उसी के लिए मैंने ft एक फाइल पॉइंटर लिया है। ठीक है, अगर मुझे बार बार लेना ना पड़े इसलिए मैंने शुरू में ले लिया उसको। और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं, एनोदर और चॉइस। चॉइस में मतलब कि आप जो चॉइस यहाँ से देने वाले हैं साइड से, वो उसके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है अपनी, और स्ट्रक्चर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर नाम दिया EMP मतलब एम्प्लॉय। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है, जिसका नाम दिया मैंने नेम, और उसके अंदर 40 वैल्यू दे दी मैंने। उसके बाद मैंने उसकी एज ली है, एज के लिए वेरिएबल इंट एज लिया, और फ्लोट सैलरी, उसकी सैलरी के लिए मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने स्ट्रक्चर बंद कर दिया। आपको स्ट्रक्चर बनानी तो आती ही होगी।
और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय टाइप का एक मैंने ई वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे फिर से कैरेक्टर टाइप का एक एम्प्लॉय नेम ले लिया है। अब आपको फिर कन्फ्यूजन होगा मैंने ये एम्प्लॉय नेम क्यों लिया दोबारा। ये मैंने इसलिए लिया कि मैं स्ट्रिंग जो आएगी मेरी, जो मैं नाम दूंगा एम्प्लॉय का, वो मैं यहाँ पे स्टोर करा सकूँ उसको, ठीक है। और उसका यूज मैं नीचे करने वाला हूँ, अभी कंप्लीट बताऊँगा आपको। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग इंट टाइप का एक रिसाइज ले लिया। तो गाइस रिसाइज वेरिएबल का यूज मैं इसलिए करूँगा, जो भी मैं हर एक प्रत्येक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अभी मैं इंसर्ट करा रहा हूँ उसका मैं साइज यहाँ पे गेट कर पाऊँ, ठीक। गाइस अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं, अगर इतनी चीज़ में कोई डाउट है आपको, सबसे पहले आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी इसके बाद हम अपनी यहाँ पे फाइल को क्रिएट करेंगे। अब फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, फाइल क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। अगर मेरी फाइल हुई एग्जिस्ट करी तो वो रीड मोड में ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, इफ़ मेरी फाइल अगर नल है, अगर मेरी फाइल में कुछ नहीं है लिखा हुआ अभी, तो मेरी फाइल को फिर मैं ओपन करूँगा राइट मोड में, मतलब अपने लिखने के लिए, ठीक है। उसमें जो मैं डेटा लिखूँगा उस मोड में ओपन करनी है मेरे को अपनी फाइल राइट मोड में। अगर मेरी फाइल वो भी नल है तो फाइल ओपन नहीं हो सकती और एग्जिट मार के मैं बाहर आ जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। एग्जिट में मेरे को बंद देना पड़ेगा, तो उसके बाद में यहाँ से अपने इफ़ कंडीशन से बाहर आ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना काम था फाइल बनाने का, ठीक है। इसका सिंपल एक मेथड और है फाइल बनाने के लिए, आपको सिंपल अपेंड मोड में इसको ओपन करना है। और अपेंड मोड का काम एक लाइन का होता है, आपको सिंपल अपना फाइल यहाँ पे अपेंड मोड में ओपन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद मैंने जो यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल लिया था ई, अपनी स्ट्रक्चर का मैंने साइज को यहाँ पे रिसाइज कर दिया, मतलब रिसाइज वेरिएबल में मैंने उसको इंसर्ट करा दिया यहाँ पे। इससे काम मेरे को नीचे पड़ेगा तो इसलिए मैंने इसको यूज कराया, ठीक है। तो गैस उसके बाद हमने यहाँ पे सभी चॉइस को ऐड करने वाला हूँ, जितनी भी चॉइस मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आपको सिंपल उसको वाइल लूप में करनी है। अब वाइल लूप में करने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो एक दबाता हूँ अपनी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरा नाम आ गया यहाँ पे। मैं नाम कोई भी इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। एज उसकी सैलरी देता हूँ 25 और मैं नो अगर दबाता हूँ यहाँ पे तो देखो फिर से मेरी क्या आई, एक ऑटोमेटिक लिस्ट खोल के आ गई अपने आप ही। तो इसका मतलब ये है वाइल लूप में मैंने 1 दिया है, जब तक मेरी वाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तो मेरी ये लिस्ट ऑटोमेटिक प्रिंट होती रहेगी अपना काम करने के बाद, ठीक है। जैसा अभी यहाँ पे आपने देखा साइड में। तो अब देखो वही है, सिस्टम में मैंने CLS दिया। CLS का मतलब होता है अपनी स्क्रीन को क्लियर करना पूरा, ठीक है। सबसे पहले मेरी जितनी भी ऊपर मैंने यहाँ पे राइट किए थे चीज़ें पे, अभी नेम वगैरह वो सब पहले क्लियर हुई, उसके बाद यहाँ पे मेरी स्क्रीन आई, ठीक है, जो भी मेरी चॉइस है, ठीक है। सबसे पहले मेरा ये काम था। और देखो मेन चीज़ आती है गो टू XY का। गो टू XY मतलब 30 और 10 मैंने 2 वैल्यू दी हैं, तो मेरा गो टू XY फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, मतलब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 दी और 30 वैल्यू मेरी गई यहाँ पे कोड में, मतलब यहाँ पे 30 गया और यहाँ पे गया 10। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू साइड से और वो y की वैल्यू जो मैंने 10 दी है वो ऊपर से, ठीक है। इस हिसाब से अब मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। मैंने अपना पॉइंटर को एक वैल्यू दे दी है कि अब मेरी वैल्यू यहाँ से प्रिंट करनी है 30 और 10 से, जो भी इनका मेन पॉइंट आएगा वहाँ से मेरी वैल्यू प्रिंट होनी शुरू होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसको अपनी एक वैल्यू दे दी है। और उसके बाद मैंने प्रिंटअप में दिया ऐड रिकॉर्ड, सेकंड मैंने वैल्यू दी, जो मेरा x का मान है वो सभी मेरा सेम रहेगा यहाँ पे 30 क्योंकि मेरे को सही वैल्यू इस साइड से इक्वल देनी है। और ऊपर से मेरे 10 और उसके बाद मेरे को बीच में 2 का गैप छोड़ना, फिर एक 12, फिर 14, फिर इस तरीके से, ठीक है। आपको कंप्लीट यहाँ से अपनी पूरी चॉइस यहाँ पे ऐड कर देनी और एग्जिट और उसके बाद अपनी चॉइस देनी है यहाँ पे। के बाद मैंने यहाँ पे F+ का यूज़ किया। F+ का काम होता है जितनी भी आपकी फालतू की वैल्यू होती है वो सभी को फ्लैश कर देता है, और जब आप उसके बाद आप नई वैल्यू देते हो सिंपल उसी को इंसर्ट कराता है वो, ठीक है। इसका काम ये होता है। और ज़्यादा जानने के लिए गूगल भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में। और सिंपल चॉइस वेरिएबल में जो मैंने चॉइस वेरिएबल लिया था अपना ऊपर यहाँ पे कैर, इसका काम वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने गेट CHE से एक वैल्यू ली। आप कोई सी भी पाँचों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ, आप सिंपल यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू देता हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब कि मेरी बार बार वैल्यू कुछ मैसेज ही प्रिंट नहीं हो रहा और बार बार मेरी ये जो चॉइस है वो प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। तो आपको सिंपल इन्हीं में से कोई वैल्यू देनी है। तो गाइस अब देखो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हमने स्विच का यूज किया है, और आपको ये भी पता होगा स्विच का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और गाइस जो भी आप चॉइस यहाँ से इसको एंटर करोगे, जो भी चॉइस यहाँ पे आएगी स्विच केस में, उस नंबर का केस आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपने पहले नंबर की चॉइस दी यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के लिए, तो जो भी आपका पहले नंबर का केस है वो रन होएगा। और उसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा उसको क्लियर करना है, ठीक है। और F-seek का यहाँ पे काम ये है, जो हमने यहाँ पे लिखा है F-seek FP जो हमारी फाइल है, और 0 से हमको उसका जो कर्सर है अपना वो पॉइंटर करना है सीक एंड, मतलब कि एंड तक, ठीक है। तो कैसे इसका काम ये होता है, आपकी जो फाइल है वो कर्सर जो है उसमें वो 0 से एंड तक के हम उसको मूव कराना है, ठीक है। और उसके बाद हमने एनोदर में y लिया है। y एक कैरेक्टर है जो कि हमने ऊपर लिया था यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल एनोदर। इसका काम क्या है यहाँ पे,
वो देखो अब सिंपल काम समझना आप, ठीक है, बहुत इजी है। हमने वाइल लूप में एनोदर वाई दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एनोदर में वाई हमने ऑलरेडी है, यहाँ पे कंडीशन लगाई वाइल एनोदर इक्वल टू वाई, मतलब कि वाई है तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे लूप चलेगा तो हमारा प्रिंट होगा एंटर नेम, और हमें यहाँ से अपना नेम देना है। जब आप यहाँ पे 1 दबाओगे चॉइस में अपनी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंटर नेम के लिए आ रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पे भी अपना एंटर नेम देना है। तो जब आपने यहाँ पे नेम एंटर कर दो उसके बाद आपकी एज के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट होता है, और जब आप अपनी एज भी यहाँ पे एंटर कर देते हो उसके बाद आपकी सैलरी के लिए मैसेज प्रिंट होगा जो कि आपने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे सैलरी भी एंटर कर देते हो तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो एफ राइट, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल देखो एफ राइट ई क्या है हमारा, ई हमारा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कौन सा वाला गाइस हमारा जो आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है, तो वो ई है हमारा। और रिसाइज क्या है हमारा, यहाँ पे जो भी आपने उस स्ट्रक्चर का साइज यहाँ से गेट किया था, ठीक है, वो रिसाइज वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया, और वन मतलब कि शुरू से वैल्यू इंसर्ट करानी है, ठीक है। इतना चीज समझ गए। तो अभी मैं यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरे को फिर यहाँ पे इसने एक मैसेज प्रिंट किया, ऐड अनदर रिकॉर्ड यस और नो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है ये यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, सिंपल था। उसके बाद फिलस कराया हमने, जो भी वैल्यू थी वो सही फिलस हुई। उसके बाद हम जो यहाँ पे वैल्यू देंगे, यहाँ पे वैल्यू हम कौन सी देनी है, हमने यहाँ पे y और n लिखा है तो हमको y और n में से कोई एक वैल्यू देनी है। मान लो हमने यहाँ पे y दिया, ठीक है, y दिया, एनोदर में y है, सबसे ऊपर जाएगा फिर लूप, क्योंकि लूप है, लूप तो चल रहा है, जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं होने तब तो लूप चलेगा। तो एनोदर की वैल्यू ऊपर गई हमारी, इस तरह समझिए। और अगर एनोदर इक्वल टू y है तो फिर से लूप चल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे नो दिया तो नो दिया मतलब n दिया, n हमने इंसर्ट कराया तो एनोदर की वैल्यू n के इक्वल टू नहीं है करेक्टर हमारा, तो क्या हुआ, लूप की वैल्यू फॉल्स हो गई और लूप से हम बाहर आ गए, सिंपल, ठीक है। इतना काम था एनोदर हमारा y लेने का। शुरू में हमने y इसलिए लिया क्योंकि हमें शुरू में कंडीशन अपनी ट्रू करानी थी। उसके बाद हमारी यहाँ से अगर y देते हो तो वैल्यू ट्रू होती है, n देते हो तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी लूप की, वाइल लूप की, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लो y देता हूँ तो मेरा फिर से लूप चला, मतलब एंटर नेम मान लो मैंने फिर से दे दिया यहाँ पे कमल, और उसकी एज दे दी मैंने यहाँ पे 23, उसकी सैलरी मैंने दे दी मान लो यहाँ पे 26, और अब मेरे को यहाँ फिर से मैसेज प्रिंट गया एनोदर ऐड एनोदर रिकॉर्ड। और उसके बाद गाइस जब मैंने यहाँ पे n दबाया, मतलब कि मैं यहाँ पे नो प्रिंट करूंगा तो मेरी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, एनोदर इक्वल टू मेरा n के तो है नहीं इक्वल, ठीक है। जब मेरी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, और मैं लूप से बाहर आते ही गाइस यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ मेरा, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। और गाइस जब ब्रेक लग चुका है, और जब ब्रेक लगता है उसका काम ये होता है कि आपको उस कंडीशन से बाहर निकालना जहाँ पे आप अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं गाइस स्विच केस के अंदर हूँ तो स्विच केस से मेरे को बाहर निकाल देगा ये, और मेरे को बाहर निकाल देगा मतलब क्या है, मैं उसके बाद किसके लिए काम करूंगा, मैं वाइल लूप के लिए काम करूँ जो मेरा पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। और वाइल लूप में तो ऑलरेडी 1 है, मतलब वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, तो मेरी फिर से वाली चॉइस प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद अगर मैं फिर से कोई चॉइस देता हूँ यहाँ पे, मान लो फिर से मेरा लूप चला और फिर से मैंने यहाँ पे चॉइस अपनी मान लो 2 दे दिया, मतलब कि मैंने लिस्ट रिकॉर्ड के लिए चॉइस दे दी, तो मेरी लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड थे, मेरी फाइल में सॉरी जितने भी रिकॉर्ड थे मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। अब वो वर्क कैसे कर रहा है वो अभी हम देखते हैं नीचे। अब देखो मेरी यहाँ पे सेकंड केस आता है, अगर मैंने यहाँ पे केस 2 दिया, ठीक है, मैंने 2 दबाया तो मेरा यहाँ पे देखो सबसे पहले काम अपनी स्क्रीन को क्लियर करना, सिस्टम CLS, ठीक है। और गाइस उसके बाद हमने देखो यहाँ पे रिवाइंड का यूज किया। अब देखो रिवाइंड का मतलब क्या होता है, रिवाइंड जो है बाय डिफॉल्ट बना हुआ फंक्शन, हमने उसको सिंपल यूज किया यहाँ पे और अपना फाइल दे दिया, फाइल का नाम जो था हमारा, ठीक है, फाइल पॉइंटर। अब देखो उसका सिंपल हमारा काम ये है, यहाँ पे जो गाइस हमारी फाइल है जो अभी बनी हुई है जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव हो चुका है यहाँ से, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ है उस वाली फाइल में हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कर्सर यहाँ पे चल रहा है, ब्लिंक हो रहा है, इस कर्सर को फाइल के शुरू में स्टार्टिंग में सेट करना, ठीक है। अब रिवाइंड मतलब जब आपने कोई वैल्यू मान लो यहाँ से इंसर्ट किया तो अभी देखो कर्सर आपका कहाँ पे है, जहाँ पे अभी हम चीज इंसर्ट कर रहे हैं जो अभी लिख रहे हैं, तो एंड में हमारा कर्सर है। अब जब एंड में कर्सर है तो हम फाइल को अगर रीड करना चाहें तो वो एंड से तो रीड होने की नहीं जब तक हमारा कर्सर स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ले जाने के लिए इस कर्सर को हमने रिवाइंड का यूज किया यहाँ पे, रिवाइंड FP, तो इससे होगा हमारा कर्सर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा बिल्कुल 0 वैल्यू पे जहाँ पे स्टार्टिंग है फाइल की। और गाइस उसके बाद देखो हमने अपना पूरे कंडीशन को वाइल के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो जितना भी डेटा है, हम जो डेटा फैच कराना चाह रहे हैं अपनी ब्लैक स्क्रीन पे, वो तब तक चले जब तक कि हमारी फाइल में पूरा डेटा खत्म ना हो जाए, ठीक है। और इस फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, ये आपको पता ही है, आपको भी आता है तो। और इक्वल टू जब तक 1 है हमारा पूरा फंक्शन, ठीक है, जब तक वैल्यू फैच हो रही है तब हम कराएंगे प्रिंट, ठीक है। आपको यहाँ पे /n %s %d और %.2f, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद वो 2 ही वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू प्रिंट ना हो, क्योंकि फ्लोट जो वेरिएबल होता है
वो पॉइंट के 6 तक, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 2 लिखा, मतलब 2 ही वैल्यू वो रिटर्न करेगा। और आपका एम्प्लॉय का नेम, ई डॉट नेम, आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल से इनको यहाँ पे कॉल कराना है, ठीक है। ई डॉट नेम, ई डॉट एज और ई डॉट आपकी बेसिक सैलरी जो भी आपने ऊपर ली थी, ठीक है। और गाइस मैंने यहाँ पे फ्लोट में BS लिया था, मतलब बेसिक सैलरी, तो मैं यहाँ पे भी अपनी सैलरी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस मेरे यहाँ पे गेट से काम क्या होता है। गेट से काम होता है, आपसे कोई वैल्यू लेता है यहाँ से, कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू दे दो, उसको अपने पास होल्ड करता है और आपकी ब्लैक स्क्रीन को होल्ड किए रखता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट को किया, ठीक है, तो आपके यहाँ से कोई वैल्यू गई होगी तो और वो वैल्यू आपकी गेट स्टेज के पास है अभी, और ये होल्ड करके रखता है आपकी ब्लैक स्क्रीन को। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है, ब्रेक हो गया, हमारा सेकंड कंडीशन, सेकंड केस जो था वो भी कंप्लीट हो गया। और केस फर्स्ट के बारे में बात हम कर ही चुके हैं। अगर आपको इतने डाउट क्लियर हैं या इसमें कोई आपको डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए सिंपल है गाइस, यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट केस में क्या करा है। आपका नेक्स्ट केस हमारा यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में देखिए आप मॉडिफाई रिकॉर्ड, मतलब हम अपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपको सिंपल जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको क्लियर करना है। और एनोदर में आपको वाई डालना है। वाई किस लिए डालना है आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। अगर आपको फिर से दोबारा कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कोई भी एक कंडीशन दोगे, जैसे मैंने वाई दी तो वाई फिर से यहाँ पे वैल्यू ट्रू रहेगी, ट्रू रहेगी तो फिर से मेरा वाई लूप चलेगा। नो देंगे तो वैल्यू मेरी यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, मैं लूप से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। सिंपल ये काम है। एनोदर कैरेक्टर वेरिएबल है, ऊपर हमने इसको डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर किया था और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी है। और वाई लूप में जब तक मेरा वाई है, मतलब कि एनोदर वाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू जब तक मेरी वाई आ रही है तब तो वैल्यू ट्रू रहेगी, वाई लूप मेरा चलता रहेगा। और यहाँ से देखो एंटर एम्प्लॉय नेम टू मॉडिफाई, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे 3 दबाता हूँ, 3 मैंने प्रेस किया तो मैसेज प्रिंट टू एंटर द एम्प्लॉय नेम टू मॉडिफाई, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी का नेम मॉडिफाई करना है और यहाँ से मेरे को स्कैन अप से एक नेम देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, अभी मैंने जो नेम इंसर्ट कराया था कोमल का वो मैंने यहाँ पे दिया और एंटर प्रेस किया तो उसकी देखो यहाँ पे फिर एक मैसेज मेरा प्रिंट हुआ, रिवाइंड एफ। रिवाइंड एफ का मतलब क्या है, अब ये मेरा मैसेज डायरेक्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे, बट उसके अंदर का वर्क क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ से उसका वर्क यहाँ तक है, ठीक है। रिवाइंड एफ का मतलब फिर से मैंने बताया, जो भी आपका कर्सर फाइल के शुरू में गया होगा 1 बाय 1 रीड किया वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। यहाँ से वैल्यू को रीड किया। अगर strcmp का मतलब होता है स्ट्रिंग को कंपेयर कराना। स्ट्रिंग कंपेयर मतलब ई डॉट नेम, ई डॉट नेम कौन सा, जो भी आपका फाइल में नेम है, ठीक है। ई डॉट नेम मतलब आपने यहाँ से ये नेम दिया था और ई एक वेरिएबल था, ठीक है। तो इस नेम को हमें कंपेयर कराना है, ई डॉट नेम कंपेयर कराना एम्प्लॉय के नेम से। अब एम्प्लॉय का नेम कौन सा है, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम ये वाला है यहाँ से जो आपने दिया। और ये वाला नेम जो है, जो मैंने अनदर एरे लिया था गाइस यहाँ पे करेक्टर एम्प्लॉय नेम का, वो यहाँ पे काम आ रहा है मेरा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे दोबारा लेना नहीं पड़ा। अब गाइस आप प्रोग्राम सी में बना रहे हैं, ठीक है। सी में एक मुझे ये लूप होल लगता है यहाँ पे कि आप कोई भी वेरिएबल जो है वो जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते या डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए शुरू में करना होता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे किया था। तो आपको यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू को कंपेयर कराना है। अगर दोनों कंपेयर हुई हैं तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर इफ वाली कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरे को मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पे एंटर न्यू नेम एंड एज एंड बेसिक सैलरी, ठीक है। मैंने तीनों को एक साथ प्रिंट करा दिया है यहाँ पे। आप अलग अलग भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको प्रोग्राम कितना बड़ा बनाना है, कितना अट्रैक्टिव बनाना है। सिंपल ये प्रोग्राम आपको सिखाने के लिए है, ठीक है। तो आप जरूर सीखिए इसको, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर ऐसे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट की वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे। जावा C++ आने वाली है वीडियो बहुत सारी। अब देखो मेरे को यहाँ पे कोमल का नेम चेंज करना है। अब सिंपल मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ विनोद, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं एंटर किया तो मेरे को अब अगला नेक्स्ट क्या देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, आपने सिंपल यहाँ पे नेम दे दिया। नेम के बाद आपको यहाँ पे एज देनी है इसकी, और एज आप पुरानी वाली भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। 25 देता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बेसिक सैलरी देनी है आपको 23,000 दे देनी है इसकी, ठीक है। तो वैसे आपका देखो रिसाइज काम कैसे कर रहा है यहाँ पे एफ सीक के अंदर। आपने जब यहाँ पे नेम सर्च किया अपना तो आपका जो नेम था कोमल तक सर्च हुआ, ठीक है। उसके बाद रिसाइज का मतलब हमने माइनस ही लगा कि आपका एक स्टेप कर्सर बैक चला जाए, ठीक है। जब एक स्टेप कर्सर बैक जाएगा तो आपका डेटा फिर से वहीं पर री ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी के ऊपर ओवरलोड हो जाएगा। मतलब आपने जब नेम सर्च किया तो नेम सर्च होकर तब तक आएगा जब तक आपका यहाँ पे कंपेयर ना हो जाए पूरा कोड, ठीक है। एंड तक आपका एंड कैरेक्टर जो है वो तब तक कंप्लीट ना हो जाए, कंपेयर ना हो जाए। तो वहां से आपको एक स्टेप पीछे जाना है। एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपका यहाँ पे रिसाइज का यूज किया है हमने, ठीक है। जो भी आप डेटा यहाँ पे दोगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा आप दोगे वो डेटा वहाँ पे री ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। बस ये काम था। और यहाँ से मेरा ब्रेक लग चुका है, मतलब ब्रेक लग चुका है, इतने अंदर से ब्रेक लगा तो मेरा क्या करंट लूप जो था, ब्रेक लगने का मतलब था आपका करंट लूप से बाहर आ जाना, ठीक है। इस वाले लूप से मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ पे।
आज जब मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ तो मेरा मैसेज प्रिंट हुआ मॉडिफाई अनदर रिकॉर्ड। क्या आप नया रिकॉर्ड एडिट करना चाहते हैं? मैं नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे सिंपल नो दबाऊंगा। अगर मेरे को करना होता तो मैं सिंपल वाई दबाता, फिलअस होता मेरा डेटा जितना भी होता उसमें फालतू का, और अनदर में गेट चेंज मतलब मेरा वाई जाता। और जब मेरा वाई है तो अभी मैं इस वाले लूप के अंदर हूँ, ठीक है, तो मेरा लूप तब तक चलेगा जब तक मेरी वैल्यू ट्रू है। वाई ट्रू होती तो फिर से मेरा दोबारा डेटा रिकॉर्ड होने के लिए, एडिट करने के लिए फिर से मेरे को मांगता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नो दबाता हूँ, सिंपल मैं एन दबाया तो मेरा डेटा फिर से मेरी चॉइस वाला आ चुका है। मतलब मैंने यहाँ पे नो दबाया, मतलब मैं इस लूप से तो बाहर आ चुका हूँ और फिर से मेरा ब्रेक लग गया मतलब कि मैं इस वाले लूप से बाहर आ चुका हूँ, कौन से, स्विच केस से, और अब मेरा इस वाले लूप के अंदर मैं काम कर रहा हूँ अपने, ठीक है। जब मेरा ये लूप ट्रू है तो मेरी सारी वैल्यू फिर से प्रिंट होएंगी। अब गाइस देखो मेरे को यहाँ फिर से चॉइस देनी है। अब मेरे को चॉइस देनी है 4। मान लो मेरे को डेटा डिलीट करना है कोई, तो मैं यहाँ पे 4 चॉइस दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे देखो एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय डिलीट के लिए मांग रहा है। अब देखो हम चलते हैं ना 4th केस पे। तो कैसे, अगर आपको इतने डाउट क्लियर है, अगर इतने में कोई आपको प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हो सकता है मैंने जल्दी में कोई स्टेप छोड़ दिया हो बताने से, जल्दी में कुछ चीज़ ना बताई हूँ, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंस्टाग्राम मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा हर एक का, ठीक है। और कोड आपको मिल जाएगा, कोड के लिए टेंशन मत लीजिएगा। और अब देखो गाइस, जब मेरे को यहाँ पे डेटा डिलीट करना है अपना, अब देखो गाइस मैं यहाँ पे जब अपनी केस 4 पे आ चुका हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे 4 चॉइस दूंगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे 4 एंटर करता हूँ तो मेरे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होता है एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय टू डिलीट, मतलब किस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। तो वो मैसेज कैसे प्रिंट हो रहा है, हम 4th वाले केस पे आए अपने, ठीक है। हमारी यहाँ से जो हुई पूरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी, जो भी कुछ लिखा है उसके ऊपर, ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी चॉइस लिखी हुई थी वो सब यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं और आपका डेटा शुरू से प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गो टू एक्स वाई दबा देते हो, मतलब गो टू एक्स वाई फंक्शन कॉल कर लेते हो, जो आपने ऊपर कर रखा है ये वाला फंक्शन, ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू दे देते हो आप, तो ये आपका जो मैसेज है वहीं से प्रिंट होगा जो वैल्यू आप देते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने अनदर में वाई वैल्यू डाल दी, मतलब कि जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी वाई लूप चलता रहेगा और हम डिलीट करते रहेंगे अपने रिकॉर्ड को। अब हमारी देखो वैसे यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो हम प्रिंट ऑफ, हमारा मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद हमसे मांग रहा है कोई नेम, ठीक है, मतलब यूजर से वैल्यू ले रहा है नेम के लिए। स्कैनअप में कोई वैल्यू दे दी हमने, मान लो स्कैनअप में हमने कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे, मान लो तो मैं यहाँ पे विनोद दे दूँ, जो मैंने अभी नेम को मॉडिफाई किया था, ठीक है, विनोद मैं यहाँ पे दे दिया। तो डिलीट अनदर रिकॉर्ड, हमारा डेटा डिलीट हो चुका ऑलरेडी, फिर मैसेज प्रिंट हो रहा है डिलीट अनदर रिकॉर्ड। क्या कोई और डेटा डिलीट करना चाहते हैं? अब देखो डिलीट हुआ कैसे वो देखते हैं यहाँ पे। तो कैसे हमने फाइल टाइप का पॉइंटर जो लिया था ऊपर FT, मतलब हमने नेम दिया टेम्परेरी फाइल, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे मतलब ये है हमें अपनी टैम्प फाइल को ओपन करना है राइट मोड में। अगर कोई फाइल नहीं है बनी हुई तो वो बन जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, और कोई ऑलरेडी बनी हुई एग्जिट करती है फाइल तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, राइट मोड में। और गाइस हमारी जो फाइल है ऑलरेडी जो बनी हुई है, मतलब कि जिसमें डेटा हमारा रिकॉर्ड है, हमें उस वाली फाइल पे अपने जो कर्सर को रिवाइंड करना है स्टार्टिंग में, और वहां से उस फाइल पे हमको डेटा को सर्च करना है। यहाँ से हमने इसको सर्च किया, एफ रीड हमने मतलब कि डेटा को सर्च किया व्हाइल लूप में, जब तक की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक हम डेटा को सर्च करेंगे। अब देखो हमने इफ के अंदर क्या काम करा है, हमने अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर कराया, मतलब हमारा जो नेम था ऑलरेडी फाइल में और जो हमने नेम एंटर किया था यहाँ से जो हमने नेम दिया था विनोद, हमने नेम दिया था, ठीक है, उन दोनों कंपेयर करेंगे हम। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू 0 लगाया, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा नेम कंपेयर नहीं करता, ठीक है, दोनों का नेम कंपेयर नहीं करता, हमारा लूप चलेगा शुरू से स्टार्टिंग से अगर वो नेम कंपेयर नहीं करता है तो हमें सभी डेटा को अपने टेम्परेरी फाइल में रिकॉर्ड करना है, मतलब कि वहाँ पे रिसाइज कर देना है, राइट कर देना है। एक्सेप्ट हमें कौन सा वाला छोड़ना है, हमें वो वाला नेम छोड़ना है, वो रिकॉर्ड छोड़ना है जो सा हम डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल वो रिकॉर्ड छूटेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और जब वैल्यू ट्रू हो जाएगी, हमने यहाँ पे कंडीशन दी है वैल्यू ट्रू कब हो, जब वो नॉट इक्वल टू हो, ठीक है, जब वो नॉट इक्वल टू है, दोनों इक्वल नहीं, तब हमारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए इफ के अंदर। तो हमारी वैल्यू जब ट्रू हो जाएगी, जब दोनों इक्वल होंगे, तो हमारी वैल्यू मतलब फॉल्स हो गई यहाँ पे इफ के अंदर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, पर आप समझिए इस तरीके से, हमारी इफ की वैल्यू तब ट्रू होएगी जब दोनों चीजें इक्वल टू ना हो, ठीक है। बट अब दोनों चीजें जब इक्वल टू हो जाएंगी तो वो डेटा हमारा छूट जाएगा, बाकी सभी डेटा को हमें टेम्परेरी फाइल में रिकॉर्ड कर लेना, अपने रिसाइज कर लेना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हमने दोनों फाइल को क्लोज कर दिया और रिमूव कर दिया अपनी, हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी employee.date नाम से, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें हमारा एक ही डेटा बचा हुआ था जो हम डिलीट करना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ से फैच नहीं हुआ था, ठीक है, जो हमारी वैल्यू यहाँ से फॉल्स हो गई थी, वो डेटा बचा हुआ था, उसको डिलीट कर दिया हमने। और बचे कुछ डेटा हमारा जो आया था वो टेम्परेरी फाइल में आ चुका है, यहाँ से ये जो हमने लिखा है वो टेम्परेरी फाइल में आ चुका है यहाँ पर।
और उस डेटा का जो भी हमारा डेटा आया है उस वाली फाइल को हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पे बची हुई फाइल को temp.date नाम की फाइल को हमने फिर से employee.date कर दिया, ठीक है। और अब fp हमने यहाँ पे fp.open मतलब उस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है। रीड मोड में ओपन करो या मत करो, आप तो आओ, आपकी मर्जी है यहाँ पे। और उसके बाद हमने फिर से एक मैसेज प्रिंट करा, डिलीट अनदर रिकॉर्ड। मतलब इतना काम था हमारा डेटा को डिलीट करने का, ठीक है। इतना काम डेटा को डिलीट करने का था। फिर से हमने मैसेज प्रिंट किया, दोबारा से डेटा डिलीट करना चाहते हैं। अगर कैसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से वैल्यू दो, ठीक है। मतलब कि एफ प्लस में कोई वैल्यू होगी तो फालतू की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, प्लस हो जाएगी। आप जो वैल्यू दोगे वाई दिया तो फिर से डेटा को डिलीट करेगा, फिर से फाइल बनेगी, फिर से डेटा डिलीट होगा, फिर से उसको रीनेम कर देगा ये, ठीक है। ये चलता रहेगा जब तक आप यस देते रहोगे। आपने नो दिया मतलब कि लूप से इस वाले से बाहर आए, बाहर आते ही ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने के बाद का हमारा काम क्या था, हम अपने मेन वाले लूप के लिए काम करने लगे जो हमारा वाइल लूप है, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है। जैसे मैं यहाँ पे नो देता हूँ तो मेरी फिर से अब मेरी चॉइस जो है वो प्रिंट हो चुके हैं, मतलब मेरी वैल्यू 1 आई तो फिर से मेरी चॉइस सभी प्रिंट हो चुकी हैं। और बची मेरी फाइल एग्जिट। एग्जिट के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना होता, फाइल को क्लोज करना होता है और एग्जिट के अंदर आपको 0 दे देना होता है, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ 5 दबाया, एग्जिट हो चुका हूँ अपने प्रोग्राम से, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो चुका हूँ और उसके बाद मेरे यहाँ पे रिटर्न 0 करना है। और रिटर्न 0 का मतलब ये है मैंने यहाँ पे इंट लिया है तो मेरे को रिटर्न 0 करना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ मैं बाहर आ चुका हूँ अपने लूप से, ठीक है। सिंपल इतना सा काम था। अगर कैसे आपको इतनी चीज़ समझ में आई है, डेटा को कैसे डिलीट करना है, कैसे इंसर्ट कराना है, ठीक है। और आप अपनी फाइल देखना चाहते हो, आपकी फाइल जो है वो जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपकी फाइल बन चुकी होंगी। आप दोनों जाकर फाइल देख सकते हैं वहाँ पे। इतनी चीज़ क्लियर है, आपकी पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया तो गाइस प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो, ठीक है। अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो किस प्रोजेक्ट पर बनाऊँ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और गाइस डिस्क्रिप्शन में और भी प्रोजेक्ट के लिंक दिए गए हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लिंक दिया है मैंने, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो गाइस अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टाइलिंग कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। अभी स्टाइलिंग का वर्क रह चुका, वो आप अपने आप घर से खुद करिएगा जब आप प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे इसको। और बता प्रोजेक्ट को आपको खुद बनाना है, कॉपी पेस्ट मत करना है वरना फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मतलब कोई फायदा नहीं रहा फिर वीडियो देखने का आपका। तो देखो मैं दिखाता हूँ मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे मैंने कुछ स्टाइलिंग वगैरह यूज की थी। तो देखो यहाँ पे मैं स्टाइलिंग की कौन सी बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं इसको एक बार रन करा कर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा आ रहा है ऊपर स्टाइल वगैरह लिखी हुई है, इनको मैं बोल रहा था इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट की वीडियो भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट की वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट बताई थी समझा के, आप नीचे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। देखो आप इतना चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था वेलकम स्क्रीन का, और उसके अंदर मैंने प्रिंटअप में आपको सिंपल कुछ लिख देना है जो भी आपको स्टाइलिंग देनी है, बाकी कुछ नहीं करना। और आपका system.cls, और जहाँ भी आपको इसको कॉल करना है, जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए वहाँ पे। तो कैसे ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद बनाइएगा। अगर नहीं होता आपसे तो मेरे को जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो वैसे आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।